मैं अंग्रेजी में दे सकता हूँ। थोड़ा अपने बारे बोल देना। अच्छा। थोड़ा इनके बारे में। अच्छा। सत श्री अकाल जी, माय नेम इज ज़ोहरान क्वामे ममदानी। नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। यार व्हाट इज़ हैपनिंग इन न्यूयॉर्क सिटी? अब क्या कट्टरपंथी चलाएंगे क्या न्यूयॉर्क सिटी को? मेयर का इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक ने ज़ोरन ममदानी को नॉमिनेट कर दिया है और ये ज़ोरन ममदानी हिंदू विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं। और मोदी के बारे में क्या कहते हैं पहले ये सुन लीजिए। Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, और 2020 में हिंदुओं के बारे में क्या कहते हैं? राम मंदिर जब बन रहा था ना, उस वक्त ये हिंदुओं के बारे में क्या कह रहे थे, आप ये भी सुन लीजिए। I'm here today to protest against the BJP government in India and the demolition of the Babri Masjid and the attempt to build a mandir on top of the ruins of it. और ये जो विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं ना पीछे, अब मैं फ्रंट में इस विजुअल को दिखाता हूं और इसमें हिंदुओं के बारे में कितनी हेट स्पीच हो रही है और इनको लीड कर रहे थे ज़ोरन ममदानी। ये जो हिंदू कहलाते हैं ये कौन है? ये जो हिंदू कहलाते हैं ये कौन है? ये ज़ोरन ममदानी कट्टरपंथी माने जाते हैं, खालिस्तानी सपोर्टर माने जाते हैं, पाकिस्तान के सपोर्टर माने जाते हैं और हिंदुओं के विरोधी माने जाते हैं। और CA/NRC में भी इन्होंने जो है बड़ी आग उगली थी और इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं न्यूयॉर्क में कभी भी मोदी जी अगर आएंगे तो मैं उनसे नहीं मिलूंगा। तो क्या मोदी जी आपसे मिल लेंगे क्या? मोदी जी टेररिस्टों से नहीं मिलते। अगर आप सोच रहे हो कि डेमोक्रेटिक अगर आपको जिता देंगे, न्यूयॉर्क वाले आपको जिता देंगे, तो मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क वाले को एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या अब देश में न्यूयॉर्क सिटी में क्या कट्टरपंथी चलाएंगे क्या इस देश को? 9/11 में जो हमला हुआ था, ऐसा हमला अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इवन इस तरह का हमला तो वर्ल्ड में कभी कहीं नहीं हुआ था, लेकिन पूरा न्यूयॉर्क सिटी हिल गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जहाजों से, एयरप्लेन से उड़ा दिया था। लेकिन वही अब न्यूयॉर्क सिटी क्या अब कट्टरपंथियों के हाथों में जाने वाला है क्या? ज़ोरन ममदानी मीरा नायर के बेटे हैं और ये मीरा नायर जो है ना, ये अपने आप को आर्ट डायरेक्टर बताती है। और मैंने जब गूगल पे मीरा नायर को सर्च किया तो उसमें तो फिल्म मेकर बता रही है इंडिया और अमेरिका। अमेरिकन में भी इसका मतलब ये जो है, इसने इसकी माँ ने भी जहर उगला है, बेटा तो ये उगल ही रहा है। और ये मीरा नायर वही हैं जिन्होंने उमर खालिद को दिल्ली दंगे के बाद जो गिरफ्तार किया था, उसको छुड़ाने के लिए विधवा विलाप तक किया और ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखे जैसे कि मोदी जी पिघल जाएंगे इस आर्टिकल को देखने के बाद और कहेंगे मीरा नायर जी मैं जो छोड़ रहा हूं उमर खालिद को। दिल्ली दंगे के बाद उमर खालिद अभी भी जेल में है और उनकी रिहाई कब होगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन आपको ये बात तो है कि अमेरिका जो है ना, अब कट्टरपंथियों के हाथों में फंस चुका है। In 2017, Zohran Mamdani released a rap track that praised 5 convicted Hamas funders known as the Holy Land Five. ज़ोरन ममदानी का नॉमिनेशन होने के बाद अमेरिकन ने भी अपनी चिंता जाहिर करी है। और ये कोई अमेरिकन में ऐसे अमेरिकन की बात नहीं कर रहा हूँ कि लोकल, ये बड़े ही रिनाउंड लोग हैं, इनका बड़ा ही फेस वैल्यू है और इन्होंने इतनी घोर आपत्ति जताई है इसके नॉमिनेशन के बाद। क्या ये न्यूयॉर्क सिटी जो है ना, क्या ये अब तालिबान के हाथ में आ जाएगा? क्या ये न्यूयॉर्क सिटी जो है कट्टरपंथियों के हाथों में आ जाएगा? क्या शरिया लॉस चलेगा क्या? इस तरह के ट्वीट जो हैं आप देखिए अपने स्क्रीन पे, आप मैं लगा रहा हूं और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने मतलब इसका विरोध किया है। ये CA का विरोधी रहा है, ये मोदी का तो मैंने आपको दिखाया है मोदी विरोधी है। हिंदुओं के बारे में भी मैंने आपको बताया कि कितनी इतनी अपशब्द बातें इसने करी हैं और अभी भी ये इस तरह की बातें करता है जिससे कट्टरपंथी फैले और अमेरिका जो है कट्टरपंथी की तरफ जाए। और डोनाल्ड ट्रंप तो इनको कम्युनिस्ट लुनेटिक कहते हैं, यानी कि कम्युनिस्ट पागल बोलते हैं। ये कट्टरपंथी हैं, ये अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। भाई कहते हैं कि ये रैपर थे पहले, अरे रैपर थे या जोकर थे, उससे अमेरिका को क्या लेना देना? अमेरिका अगर कट्टरपंथियों के आगे आएगा, अमेरिकन को माना जाता है ये प्रोग्रेसिव माना जाता है, लिबरल माना जाता है और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने वाले लोग होते हैं। अगर ये अमेरिकन अगर कट्टरपंथियों को सपोर्ट में आ जाएगा और न्यूयॉर्क सिटी अगर कट्टरपंथियों का मेयर अगर बन जाता है
तो ये कट्टरपंथी जो है पूरे न्यूयॉर्क नहीं पूरे अमेरिका को खा जाएंगे। जैसे जिस तरह का विरोध आपने देखा था ना जब 9/11 हुआ था, उसमें जो दाढ़ी वालों के साथ सरदारों के साथ जो घोर विरोध हुआ था ना, उसी तरीके का घोर विरोध फिर से शुरू हो जाएगा। और इस बार अगर अमेरिका जला तो अमेरिका के साथ साथ विश्व भी इसमें कहीं ऐसा ना हो कि चपेट में आ जाए इन कट्टरपंथियों के। तो इस कट्टरपंथियों का इलाज होना बहुत जरूरी है। और ट्रंप साहब जरा कुछ आप भी जरा कुछ कमाल वमान दिखाओ, कुछ आप भी अपना कमाल दिखाओ। ये आप नोबेल पीस पुरस्कार लेने के चक्कर में अमेरिका को बर्बाद करने के चक्कर में मत पड़ जाओ। और इसका इलाज होना चाहिए, इसका हारना बहुत जरूरी है। जब से मोदी जी चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के और उसके प्राइम मिनिस्टर बने, पहले इसकी मां मीरा नायर और अब ये मोदी जी के खिलाफ हैं और मोदी जी के खिलाफ आग उगलते आए हैं दोनों माँ बेटे। अच्छा, ये अमेरिकन जोरन ममदानी जो नॉमिनेट हुए हैं ना, ये सिर्फ अमेरिका के लिए खतरा नहीं है, ये इंडिया के लिए भी खतरा है। और यहां पे जो कांग्रेस पार्टी है ये भी फुल सपोर्ट में आ गई है इसके। और यहां तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इससे सीखना चाहिए कट्टरपंथी कैसे फैलाया जाए। और लोग तो यहां तक मानते हैं, अखबारों में कई आर्टिकल आए हैं कि राहुल गांधी भी जब अमेरिका जाते हैं तो इससे मिलते हैं चुपके से और इससे ज्ञान लेते हैं कि कैसे मैं इंडिया में नफरत फैलाऊं। ये जोरन ममदानी बहुत खतरनाक आदमी है और ये कांग्रेस भी इसी के राह में चल रही है। कांग्रेस पूरा समर्थन करती है जोरन ममदानी का और इसी के पद चिन्हों पर चलना चाहती है इंडिया में। तो पता नहीं ये जोरन ममदानी अपना चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे मेयर का, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इस राह पे चलती है तो भारत वाले को बहुत ही ज्यादा इसमें सचेत रहना पड़ेगा। और भारत वाले को मतलब कांग्रेस पार्टी को तो अभी तक जो बुरा हाल हुआ ही है वो हुआ ही है, इससे भी बुरा हाल करना पड़ेगा। अदरवाइज अपना देश भी जो कट्टरपंथियों के हाथों में आ जाएगा। सरिया लॉ यहाँ पे लागू होने की कई बार आपने सुना भी होगा कि सरिया लॉ लागू होना चाहिए, सरिया लॉ लागू होना चाहिए। लेकिन अगर ये सरिया लॉ यहाँ लागू हो जाता है तो इंडिया का भी नुकसान है और अमेरिका का भी नुकसान है। अमेरिका वाले सुधर जाओ, अब इसको हराना बहुत जरूरी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मुस्लिम मेयर जो है नॉमिनेट हुआ है और अगर ये जीतता है जोरन ममदानी तो ये अमेरिका की तबाही पक्की लाने वाला है। आप लोगों को क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए इस जोरन ममदानी के बारे में।